जैक बोर्ड द्वारा जारी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो क्लास 12 के हिस्ट्री का है। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व के पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बौद्ध धर्म एवं जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। मगध की राजधानी राजगीर थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी बाद में पाटलिपुत्र भी बनाई गई। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो इसका जवाब होगा रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। रुद्रदामन जो आपका पुष्यगुप्त का प्रांतीय शासक था, इसने स्वयं के खर्चे से रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ये गुजरात में पड़ता है। अगला, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य जीवन, दूसरा जो ब्रह्मचर्य जीवन है वो आपका 25 वर्ष तक, उसमें शिक्षा वगैरह ग्रहण किया जाता है। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, जिसमें कोई आजीविका किया जाता है, शादी विवाह और घर परिवार के कार्यों को किया जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, जिसमें आध्यात्मिक की ओर लोग अपना झुकाव बढ़ा देते हैं 50 से 75 के बीच में, और गृहस्थ कार्यों से थोड़ा सा अलगाव होते हैं। उसके बाद सन्यासी जीवन, जो 75 से एबव है, उसमें लोग पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को सारनाथ में दिया था, सारनाथ यूपी में। जबकि अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बौद्धि वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? इब्न बतूता ने जो मोरक्को का यात्री था, रिहल्ला पुस्तक की रचना की थी। इसे किताबुल रिहल्ला भी कह सकते हैं। आपसे प्रश्न है, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? आप कमेंट में जवाब देंगे। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला प्रश्न, इससे पहले आप जवाब देंगे, कबीर के दोहों की संग्रह का क्या नाम है? अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ये विजयनगर साम्राज्य के सेनापति राम राय दक्षिण भारत के 3 प्रांतों के मुस्लिम शासकों को आपस में लड़ाना चाह रहे थे, परंतु तीनों ने संधि कर ली और इन्हीं के साथ युद्ध कर दिया था, राम राय के साथ। तो इस युद्ध को तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा 1565। अगला प्रश्न, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में। उस साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। इस साम्राज्य का युद्ध हमेशा बहमनी साम्राज्य से चलता था, बहमनी। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो मुगल काल के विषय में जानने का क्या महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ, जो भी इतिहास संबंधी ग्रंथ है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में जो भी इमारतें थी बनी वगैरह, वो तो सब स्रोत ही हैं मुगल काल के जानने के विषय। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर कब पाबंदी लगा दिया, समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर 63 में, अगर मैं बात करूँ जजिया कर, तो ये 1564 में, और मैं बात करूँ 1562 में दास प्रथा का अंत किया। उन्होंने सुलह, ये कुल की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यहाँ पर कोई वैसा ऑप्शन नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। आप कमेंट में जवाब देंगे संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। अगला प्रश्न है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का सरताज, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ऐसे आंसर इसका मार्को पोलो दिया गया है, लेकिन इब्न बतूता को भी
यात्रियों का सरताज के रूप में जाना जाता है। इसे घोंसले से निकला पक्षी भी कहा जाता है। तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे कि क्या होगा। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और मैं बात करूं कि वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। आश्रम, मानव जीवन 4 आश्रम है और 4 आर्य सत्य भी हैं। 4 आर्य सत्य की बात करें तो जीवन में दुख ही दुख है, और दूसरा जीवन दुख का कारण है, तीसरा दुख के निवारण है, और जीवन में चौथा दुख निवारण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। ये 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग 8 है। अगला प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज्मनामा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, पीर का अर्थ है? तो पीर का अर्थ है गुरु। वहीं पर गुरु को मुर्शिद भी बोला जाता है और छात्र को यानी शिष्य को मुरीद बोला जाता है। अगला है, बरबोसा कहाँ का यात्री था? तो बरबोसा पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री था बरबोसा, पुर्तगाली यात्री था। अगला प्रश्न, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई और यह 1002 पृष्ठों की थी। अगला प्रश्न, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी 1848 में। इसके तहत महाराष्ट्र के सतारा को सबसे पहले शिकार बनाया था और बहुत से क्षेत्रों को इसने अपना हड़प नीति के तहत हड़प लेता था। अगला प्रश्न, सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सेंट फोर्ट जॉर्ज 1639 में मद्रास में की गई, जबकि फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछें। धन्यवाद।